ईरान अमेरिका युद्ध के मद्देनजर देश के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। ये देखने दिखाने के लिए मैं चांदनी चौक में आया हूँ। जो दुकानें हैं जहाँ पर कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, खास तौर से खाने पीने वाली दुकानें। ये वाला काम किसी इंडक्शन स्टोव से नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये जलेबा बन रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर तो बंद हो गया है। बिल्कुल जी बंद हो गया, कहीं दिख भी नहीं रहा है। ब्लैक में मिल रहे हैं, वो भी 3000-3500 रुपए, वो भी हाथ जोड़ के दे रहे हैं। सिलेंडर की क्या पोजीशन है? आज से बंद दुकान। आज से बंद रहेगी। दोपहर के समय बिल्कुल जब सूरज सर पर है, तब यहाँ पर लोग कतार में खड़े हुए हैं। कब आपने बुकिंग कराने की कोशिश करी है? 3 दिन से बराबर कर रहे हैं, नहीं हो रहा। बुकिंग नहीं हो रही है? नहीं हो रही, जब हम यहाँ पर आए। अच्छा, 1600-1700 का सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, 4-4 हज़ार। अच्छा। 4 दिन से बुक कर रहे हैं, लड़का हो ही नहीं रहा। सुबह से खड़े खड़े ये टाइम हो गया, अभी तक नंबर ही ना आया है। अच्छा, आज कह रहे 25 दिन में मिलेगा। जब हाँ। आदमी 1 महीने पे सिलेंडर लेने आ रहा है तो उसको नॉर्मल तरीके से ले जाना चाहिए सिलेंडर। अभी तो है 2 दिन के, हमारे पास 2 दिन के बाद खत्म है। 2 दिन के बाद फिर ये भल्ला आ रही है। कर देंगे, अगर नहीं होगी तो मिलेगी नहीं तो बंद करना पड़ेगा। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ईरान अमेरिका युद्ध के मद्देनज़र देश के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे में जो दुकानें हैं जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से खाने पीने वाली दुकानें, वहां पर काम कैसे हो रहा है, कैसे दुकानदार संघर्ष कर रहे हैं, ये देखने दिखाने के लिए मैं चांदनी चौक में आया हूँ। खाने पीने वाले लोगों के लिए ये एक जन्नत जैसी जगह है। यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। तो यहीं देखते हैं कि संघर्ष किससे चल रहा है। गैस जब नहीं है या कम सप्लाई हो पा रही है या नहीं मिल पा रही है, तो फिर कैसे जो हैं खाने पीने की दुकानें हैं उन पे काम चल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं ये जलेबी वाला से। ये बहुत मशहूर दुकान है। यहाँ पे जलेबी नहीं, जलेबा मिलता है। ये देखिए भाई, ये वाला काम जो ये हो रहा है, ये वाला काम किसी इंडक्शन स्टोव से नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये जलेबा बन रहे हैं। तो ये वाले काम के लिए तो या तो आपको एलपीजी सिलेंडर लगेगा, जो कि यहाँ कमर्शियल लगता होगा, और या फिर डीजल वाली भट्टी लगेगी, अगर ये नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अभी तो एलपीजी लग रही होगी जी, हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? विकेश सिंह चौहान। थोड़ा बताइए, कमर्शियल गैस सिलेंडर तो बंद हो गया है? बिल्कुल जी बंद हो गया, कहीं दिख भी नहीं रहा है। हाँ। कहीं दिखता भी नहीं है। तो आपका काम तो ये जलेबी का है, ये समोसे का है जी। इनका समोसे भी हैं यहाँ पर, देख लो। ठीक है, एक बार बनी हुई जलेबी भी दिखा दो, जरा दिखा दो जी। जो लोग दूर बैठे हैं वो देख के ही आनंद ले लीजिए। अब बताइए जी, किस तरह के हालात हैं जब कमर्शियल गैस सिलेंडर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? तो काम बंद करना पड़ता है सर, क्या करें। जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, काम ही बंद होगा। अभी तो काम चल रहा है। अभी तो जब 1-2 सिलेंडर थे वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जब सिलेंडर मार्केट में मिलेंगे नहीं तो काम तो बंद होगा ही होगा। अच्छा। तो कब तक आपका असेसमेंट क्या है, कब तक? 1-2 दिन और चलेगा काम बस। अच्छा, फिर उसके बाद तो मिल ही नहीं रहे सिलेंडर, मार्केट में दिख ही नहीं रहे कहीं लेने के लिए। आ रहे हैं तो वो लाल वाले हैं, वो ब्लैक में मिल रहे हैं, वो भी 3000-3500 रुपए, वो भी हाथ जोड़ के दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वैसे बात भी नहीं कर रहे कि जी बिले पैसे हैं जी, पर्ची के हैं। हाँ। और आप जाओ ने के सील तोड़ के दे देंगे, जाओ जी 3000 का, ये 3500 का है। अच्छा। जैसा कस्टमर फंस जाए। अच्छा, ब्लैक में उपलब्ध है मार्केट में? हाँ, ब्लैक में मिलेगा। 3000-3500 का? जी जी जी, ब्लैक में जितना मर्जी ले लो। और अभी आप कमर्शियल गैस सिलेंडर जो ले रहे थे वो कितने का पड़ रहा था? वो 1400 कुछ का था ना, 1700-1800 कुछ का था। अच्छा। हाँ, तो ये तो लगभग जो है आपको डबल के आसपास ये पड़ जाएगा। कमर्शियल वाला चाहिए तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपए से कम का मिलेगा ही नहीं। वैसे अभी तो मार्केट में है ही नहीं, कहीं दिख नहीं। ब्लैक में भी नहीं मिल रहा वो वाला? ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। मैं अंतर बता दूं आपको भाई, कमर्शियल सिलेंडर होता है नीले रंग का। नीले रंग का 19 किलो का सिलेंडर होता है। ये जो मतलब कमर्शियल काम करते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनके लिए ये वाला सिलेंडर होता है। लाल रंग वाला होता है 14 किलो का, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो होता है। तो ये बता रहे हैं जो नीला वाला सिलेंडर है वो तो है ही नहीं। अगर वो मिलेगा तो 4-5 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो है ही नहीं, ये बता रहे हैं ना? अभी तो कहीं मार्केट में है ही नहीं सर। नहीं। और जो लाल वाला भी है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, जिसकी सरकार के मुताबिक कीमत होनी चाहिए 913 रुपये, वो भी जो है 3000-3,500 रुपये में मिल रहा है। कम से कम इसमें मिल रहा, वो भी हाथ जोड़ने से ही मिल रहे हैं। अच्छा।
3,000-3,500 का दे तो रहे हैं, मगर वो भी हाथ जोड़ने से। इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। कमर्शियल से ये चाय की दुकान भी चलती है, देखिए अभी तो चल रही है जी, सिलेंडर है अभी तो। अच्छा एक बार देख लें भाई, ये बड़ी मशहूर दुकान है, आ जाओ। इनका ये बन भी बड़ा मशहूर है, मैंने खाया है, बड़ा अच्छा होता है ये। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं खाली सिलेंडर पे पूछने आया हूँ, सिलेंडर की क्या पोजीशन है? आज से बंद दुकान। आज से बंद रहेगी? हाँ, अभी 12 बजे 3 बजे तक बंद कर दूंगा मैं। अच्छा, ये आखिरी सिलेंडर चल रहा है? आखिरी चल रहा है हमारा। आपका कमर्शियल लगता होगा सिलेंडर तो? हाँ, कमर्शियल लगता है, कमर्शियल मंगवाया हुआ आज। अच्छा, कहीं और से कोई और व्यवस्था नहीं हो पाएगी? व्यवस्था नहीं हो पाएगा, बंद 3-4 बजे तक बंद दुकान। 3-4 बजे तक जी। अच्छा, ये कहने भाई आज ही बंद हो जाएगा। तो ये चाय जो चल रही है लगभग आखिरी चाय है, तो ये भी व्यवस्था हो अभी नहीं हो पाई है, कोशिश करेंगे, पर अगर नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया भाई। ये भी जलेबी की दुकान है और जलेबा ही है जी। हाँ जी, जलेबी वाली नहीं, जलेबी वाली है। बाजी कैसे मिजाज है आपके? बाजी थोड़ा सा सिलेंडर का पता करने आए थे हम तो यहाँ पर, आप बताइए। बस सब बढ़िया, आपके आशीर्वाद है भाई। अरे हमारा क्या आशीर्वाद, हम तो उम्र में छोटे हैं आपके। सिलेंडर तो आपको पता ही है आज के दिन में कैसे चल रहे हैं, हाँ। मारा मारी हो रही है। 2000 का 1600-1700 का सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, 4-4 हज़ार। अच्छा, कमर्शियल वाला? कमर्शियल वाला। अच्छा, कमर्शियल वाला ब्लैक में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, अच्छा, पर हमने लिया नहीं ब्लैक से। देखो आज 2-2 रखे हुए हैं मेरे पास, भरा हुआ। अच्छा, अभी है? अभी है। अच्छा, मगर वो धांधलेबाजी चल रही है लोगों की, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार, जिसका जैसा लग रहा है वो वैसा अपने थप्पड़ मार रहा है। और कमर्शियल तो सिलेंडर बंद है इस समय पर? इस समय पे बंद है, हाँ। शॉर्टेज चल रही है, हाँ। मगर अब अपने को पहले से मिल रहा है, भगवान अच्छा, के। अच्छा, पहले पहले आ गया आपके हाँ, पास? पहले आ गया। अच्छा, तो अभी 1-2 सिलेंडर है आपके पास? हमारे पास 2 सिलेंडर है। तो भगवान कितना दिन का समय आपका निकल जाएगा? दुकानदारी के ऊपर दुकानदारी के ऊपर होता है। अच्छा, दुकानदारी में रश पड़ जाएगा तो हफ्ते भर में भी खत्म हो जाएगा, और दुकानदारी नहीं है तो 10-15 दिन भी चल जाते हैं। फिर भी अंदाजन एक सिलेंडर इतने। ऐसा कोई अंदाजा नहीं। अब मैं घंटे वाला हलवाई पे आ गया हूँ। ये बहुत पुरानी मशहूर दुकान है, 1790 से है ये, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे विदेशी भी खूब आते हैं। देख के आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ 200 साल पुरानी दुकान है जी आपकी। मैं शरद शर्मा हूँ सर। शशांक जैन हैं, बहुत पुराने यहाँ के, मतलब ये समझिए मुगल काल से जब से इनकी दुकान चले आ रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है दुकान चला रहे हैं। सर इस तरह के अभी के हालात जो बने हैं गैस वाले, ये पहले कभी देखे हैं आपने? नहीं, हमने तो खैर कभी भी नहीं देखे हैं। और सर ये अब देखना भी इसलिए पड़ रहा है, इसमें किसी की भी गलती कह नहीं सकते। अब जो 2 देश युद्ध कर रहे हैं, अब वो होता है ना कि गेहूं के साथ गुंद भी पिसता ही है, तो वही हालत हो रही है कि ठीक है गवर्नमेंट चाहे भी, तो अब जब गैस नहीं दे पा रही तो नहीं दे पा रही, चलिए वो बात ठीक है। अब उसके लिए सभी को भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की भी हम ये कह सकते हैं कि मजबूरी समझे, या आप ये समझे कि ऑब्वियसली पहले कंज्यूमर्स को देगी, जो रेजिडेंशियल है कि पहले उनको रोटी दी जाए, कमर्शियल बाद में। ये भी हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन बस इतना हम गवर्नमेंट से भाई प्रधानमंत्री जी से या सीएम जी से ये आग्रह करते हैं कि हमारे को ऑल्टरनेटिव तो बताएं कि हम करें क्या। थोड़ा ऑल्टरनेटिव है भाई, थोड़ी हमारी मदद तो वही करेंगे। मदद तो उनसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आज गैस नहीं है, हम एग्री करते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन अब हम करें क्या। मतलब थोड़ा ऑल्टरनेटिव, जो भी बिग ब्रेन्स बैठे हैं गवर्नमेंट में कि भाई आप इलेक्ट्रिक पे जाइए या वो उस पर चाहिए, तो आप सॉल्यूशंस थोड़ा बताइए कि किस तरीके से हो। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जैसे अभी गैस की दिक्कत हो रही है, आप किस तरह संघर्ष कर रहे हैं अपने उसमें? अभी जो भी हम पे स्टॉक्स पड़े हैं पुराने, कि जो भी हमने जब बंद होने से पहले जितने भी सिलेंडर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का रिजर्व है, उसके बाद वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पे सीधा ऑल्टरनेटिव हो रहा है, क्योंकि अब हम खाली इलेक्ट्रिक पे हम जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक के लिए कि पूरा आपको ना सिस्टम बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक भट्टी खरीदते हो या बॉयलर्स खरीदते हो, तो पहली बात तो आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकेंडली फिर आपको पूरा, आपको उतना यूनिट का आपको चाहिए, कितना आपके पास पावर का उतना इतने किलोवाट का मीटर लग रहा हो, फिर आपको वायरिंग उसी हिसाब से करानी चाहिए। और फिर अगर आपको भट्टी भी है, एकदम नहीं मिल सकती, कस्टमाइज्ड होगी। क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री में तो होता है कि तवा हो गया, ग्रिडल हो गई, हलवाई की भट्टी थोड़ी अलग होती है, तो ज़्यादा कस्टमाइज, तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो चीज़ है, ये बड़ा थोड़ा तकलीफ का मामला है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब आप कोयले पर या लकड़ी पर कुछ बनाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, गैस पर जब बनाते हैं स्वाद अलग आता है, और जब इलेक्ट्रिक इंडक्शन उससे आप बनाएंगे उसका स्वाद अलग आएगा।
नहीं वो बात ठीक है, लेकिन चलिए कोयला और वुड तो एक हो गया क्योंकि ये पॉल्यूटिंग डिवाइस होते हैं, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि उस पर इनपुट करा जाए और वो चीज़ फिजिबल भी नहीं है। मतलब वो हम एग्री करते हैं, बट एलपीजी वाज द बेस्ट सोल्यूशन। अब एलपीजी नहीं आ पा रही ड्यू टू सम वॉर्स, और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ हेल्पलेस है या वो नहीं कर सकती भाई, जितना भी हो सकता है पहले कंज्यूमर को दे रही है। तो बस हमारा ये है कि भाई गवर्नमेंट थोड़ा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पे स्विच करना है या उनको अगर कुछ लगता है कोई और सोर्स है एनर्जी का, तो भाई थोड़ा सा वो मतलब बताएं कि भाई आप इस पे स्विच कर सकते हैं, या अगर आपको इलेक्ट्रिक पे करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सबको एक हो जाएगा। ऑब्वियसली वी आर विद द गवर्नमेंट कि ठीक है भाई हम भी साथ में ही और साथ चल के ही काम होगा। बिल्कुल सही बात है। अब नटराज पर आ गए हैं। ये भी देश की आज़ादी से पहले खुली हुई दुकान है, 1940 की। चल रही है जी, गैस तो भी है, टिक्कियाँ सीख रही हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं जी? बढ़िया सर, बढ़िया। देखते रहिए। कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार जी। मैं कह रहा हूँ गैस की क्या पोजीशन है? अभी तो है 2 दिन के, हमारे पास 2 दिन के बाद खत्म है। 2 दिन के बाद फिर ये भल्ला आ रही है। कर देंगे, अगर नहीं होगी तो मिलेगी नहीं तो बंद करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ब्लैक में लेके काम नहीं चलाओगे? ब्लैक में नहीं लेना, रेट थोड़ी बढ़ाने हैं, अच्छा, ब्लैक में नहीं लेंगे। अच्छा, फिर आप कोई पड़ता नहीं खाएगा? हाँ बस यही बात है। भाई देखिए, इनके यहाँ दो मशहूर तो इनका दही बल्ला है। एक बार दिखा दो भाई, दही बल्ला है। एक बार वहाँ पे भी दिखा दो भाई, बड़ा मशहूर दही बल्ला है इन लोगों का। 2 दिन का स्टॉक है, 2 दिन का बंद, 2 दिन का अगर नहीं मिली तो। अच्छा, फिर तो सारा ही बंद हो जाएगा, टिक्की भी और दही बल्ला भी। सभी रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। हाँ जी, बिना गैस कैसे होगा? नहीं, वो इंडक्शन वगैरह का कुछ सिस्टम बता रहे हैं। इंडक्शन से इतना थोड़ी हो सकता। अच्छा। इंडक्शन से इतनी बड़ी भट्टी, इतने भल्ले, टिकिया, इनकी कहाँ चलेंगी? वो तो छोटी चीज़ों के लिए, या उसका फिर बहुत बड़ा प्लांट लगता पूरा। अच्छा जी, ये कहानी थी चांदनी चौक में उन लोगों की जो कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब वो नहीं मिल रहा है तो वो किस तरह संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या हालात बनेंगे, ये उसकी कहानी थी। अब चलते हैं उन लोगों के पास में जो घरेलू गैस सिलेंडर, लाल रंग का 14 किलो वाला गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कैसे लाइन में लगे हुए हैं, ये जानने के लिए चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में। मैं दिल्ली में शाहदरा में एक गैस एजेंसी के बाहर हूँ। ये जीटी रोड पे इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ देखिए, दोपहर के समय बिल्कुल जब सूरज सर पर है तब यहाँ पर लोग कतार में खड़े हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कब इनका नंबर आए और किसी तरह से इनको गैस का सिलेंडर मिल जाए। यहाँ पे आप मेन रोड से निकलेंगे, आपको गैस के सिलेंडर लाए हुए लोग इस तरह से, कोई अपनी बाइक पे लेके आ रहा है, कोई साइकिल पे लेके आ रहा है, कोई हाथ में लेके आ रहा है, कोई इस तरह से चद्दर में लपेट के ला रहे हैं। मिल गया जी, सिलेंडर मिल गया? नहीं मिला है? नहीं मिला। आपकी एजेंसी यही वाली है? यही वाली है। क्या कह रहे हैं? बोला अभी तुम्हारा टाइम लगेगा और बुक भी हो 20 दिन हुए सिलेंडर। अच्छा, 20 दिन पहले आपका था? तो आपका पहले खत्म हो गया आपका? हाँ, तो 25 दिन से पहले नहीं है? 25 दिन से पहले नहीं मिला। ठीक है। ये भी आए देखिए बिल्कुल अभी, तो आप तो हाथ में लेके आए हैं जी, कहीं आसपास ही रह रहे हैं? नहीं, वेलकम रहता हूँ, वेलकम। वेलकम। तो कितने पिछला सिलेंडर कब लिया था आपने? पिछला सिलेंडर हो गया 1 महीना करीब हो गया। 1 महीना हो गया? भाई भारत सरकार ने अब जो पीरियड है, वेटिंग पीरियड जो है वो 21 से बढ़ा के 25 कर दिया है। ये कह रहे हैं महीना भर हो गया, यानी कि अब ये महीने में ही खत्म होता है ना, तो इसीलिए महीने में आता हूँ। महीने में ही आते हो? हाँ, महीने में बुक करता हूँ, महीने में होता है खत्म। अच्छा, तो आप ऐसे ही लेके आते हो हर बार? हाँ, या घर पे आता है आपके? मैं तो लेने भी आ जाता हूँ, कभी घर पे भी आ जाता। अच्छा, ठीक है। तो आप तो भी आए हो? हाँ, मैं आया हूँ। मैंने पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि नंबर कब आएगा अब। अच्छा। मैं तो टेंशन में हो गया। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूं, 2 चीज़ हैं। एक तो केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई जो बुकिंग करने के बाद डिलीवरी का समय है वो 2.5 दिन है, यानी कि आप आज बुकिंग करेंगे तो परसों या उसके अगले दिन में आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाना चाहिए। और पहले जहां 21 दिन यानी एक सिलेंडर आपने लिया, उसके बाद 21 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते थे, अब आप सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद बुक करेंगे। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि ये जो लोग हैं इनके सिलेंडर क्या समय से पहले ही खत्म हो गए हैं, या फिर ये पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जैसा कि केंद्र सरकार कह रही है कि लोगों में डर है कि कहीं आगे सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ये लोग जो कतार में खड़े हुए हैं ये पैनिक बाइंग तो नहीं कर रहे हैं? क्यों ये लोग जो है कतार में आए हुए हैं, यही इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भाई आपका? समीर। हाँ जी, समीर। आपने पिछला सिलेंडर कब लिया था आपने? 40 दिन हो गए।
आप आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजा है। 2 फरवरी का लिया हुआ है ये। अब अच्छा। 10 मार्च हो गया। भाई ये 2 फरवरी इनका आखिरी सिलेंडर था जो इनको मिला था। अब 1 महीने ज़्यादा इनका हो चुका है, तो ये सिलेंडर लेने आए हैं। आपने क्या बुक किया था? करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 दिन से बुक नहीं हो रहा है। कब से बुक करना चाह रहे हैं आप? 2-3 दिन पहले से बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बुकिंग नहीं हो पा रही नहीं है। हो पा रही है, जब आज लाइन में आया हूँ। अच्छा, तो भाई ये हमारी कोशिश पैनिक फैलाने की नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि सरकार को ये बताया जाए कि भाई जब सरकार कह रही है कि भाई बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाएगा, ये बता रहे हैं कि 2-2.5-3 दिन से तो ये बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बुक ही नहीं हो पा रहा है। तो जब बुक ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। और दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं 25 दिन में मिलेगा। जब आदमी 1 महीने पे सिलेंडर लेने आ रहा है तो उसको नॉर्मल तरीके से मिल जाना चाहिए सिलेंडर। नहीं देखिए वो तो देखिए सरकार की वो बात ठीक है कि अभी कुछ संकट चल रहा है जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो दुनिया में चल रहा है, ठीक है, इसलिए 21 से बढ़ा के वो 25 किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप सरकार कह रही है कि 2.5 दिन के अंदर बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाना चाहिए और आप कह रहे हो बुकिंग ही नहीं हो रही है, तो फिर कैसे मिलेगी सिलेंडर? इसलिए नंबर ही नहीं लग रहा है उसमें। नंबर नॉट रीचेबल है या फिर कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अच्छा। ऐसा मतलब सामने से बताया जा रहा है कंप्यूटर द्वारा। अच्छा, हम बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आज ही आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं, आज पहली बार आया हूँ। आज पहली बार आए 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बुक करता हूँ अच्छा, वैसे कर रहा है, लेकिन नहीं हुआ इस बार बुक। सिलेंडर वैसे घर पे आ जाता है? घर पे आ जाता है सिलेंडर। मतलब आपने फोन से बुक कर दिया, घर पे सिलेंडर आ जाता और घर पे आ जाता है? घर पे आ जाता तो है। यहाँ इस तरह से दुकान पे एजेंसी के दफ्तर के बाहर आकर कितने समय बाद आए हो आप? ये कम से कम सालों बाद आया हूँ मैं। हाँ। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ स्थिति, और ऐसा नहीं बात हुई। या सालों कहीं पहले 90 के दशक में या ये बात है। लेकिन जो मतलब महीने में एक बार बंदा सिलेंडर लेता है ना, हाँ। उसको नॉर्मल तरीके से मिल जाना चाहिए था। हाँ। ठीक है, कहने का ये मतलब है। हम लोग ब्लैक थोड़ी कर रहे हैं, हर 15 दिन में बुक कर रहे हैं और फिर कहीं और सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। सही बात है, यही कहना चाहिए। 1 महीने में एक सिलेंडर ले रहे हैं, नॉर्मल तरीके से हमें मिल जाना चाहिए, बस इतना ही कहना है सरकार आपको तो बल्कि 40 दिन हो गए आपको। 40 दिन हो गया। हाँ। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कौन बंदा 15 दिन पे ले रहा है और कौन महीने पे ले रहा है। जो महीने पे ले रहा है उसे पहले मिलना चाहिए। है जी, सर्वर डाउन बता रहे हैं बार बार। अच्छा, बार बार सर्वर की दिक्कत आ रही है। भाई ये कई जगह मैं झंडेवालान में भी रिपोर्ट कर रहा था, वहाँ भी सर्वर की प्रॉब्लम बता रहे थे कि सर्वर डाउन है। यहाँ पे भी वही बात आ रही है जी। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। आप पिछला सिलेंडर आपने कब लिया था? फरवरी में लिया था हमने। फरवरी में, तारीख कुछ याद होगी? तारीख कुछ याद नहीं है, मतलब लिया था फरवरी में, 1 महीना हो चुका। अच्छा, 1 महीना हो चुका है। जी जी। तो आपने बुकिंग कराई? फोन से बुकिंग नहीं हो रही। कब आपने बुकिंग कराने की कोशिश करी है? 3 दिन से बराबर कर रहे हैं, नहीं हो रहा। बुकिंग नहीं हो रही है? नहीं हो रही, जब हम यहाँ पर आए। अच्छा, तो आज ये पहला दिन है आपका? जी जी, पहला दिन है। अच्छा, तो रोजा रखा हुआ आपने? जी। ये देखिए रोजेदारों के लिए बड़ी समस्या है कि भाई सिलेंडर नहीं है तो घर में काम कैसे होगा, और अब गर्मी भी आ रही है तो इसलिए भी लोग बहुत परेशान हैं। दिसंबर में लिया आपने आखिरी? हाँ जी। अच्छा, अब बुक कर रहा है, बुक ही नहीं हो रहा। ये 2 दिसंबर दिख रहा है यहाँ पर, है? हाँ, बुक कर रहा, हो ही नहीं रहा बुक। कब से बुक करना चाह रहे हैं आप? 2 हफ्ते हो गए बुक करते करते। अच्छा, तो यहाँ आज पहला दिन है? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले आपको ये एजेंसी का दफ्तर देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी? नहीं जी, अच्छा, अपना बात आता घर पे पहुँच जाता था। अच्छा, लेकिन अभी बुकिंग नहीं हो रही इसलिए यहाँ आना पड़ रहा हाँ है। जी, 2 हफ्ते से परेशान है बुक करते करते। ठीक है भाई, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर बुकिंग नहीं होगी तो लोगों के मन में अपने आप ही पैनिक आएगा। भले ही आप यूं कहते रहे कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब बुकिंग नहीं होगी, ठीक है, और लोग यहाँ पर आएंगे तो जो लोग इनको देख भी रहे हैं उनके मन में भी डर होगा कि अरे भाई सिलेंडर पहले चेक करो, अगर आपके पास है तब भी जो है लोग दूसरा लेने के लिए तरफ दौड़ेंगे। तो पैनिक बाइंग इससे भी होती है। अगर सिस्टम नॉर्मल चलता रहे तो जो है इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब ये दिक्कत इसलिए आई है, देखिए बुकिंग नहीं हो रही है, लोग सारे यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आप बताइए जी, कब से आई हुई हैं? भैया बहुत देर की आई हुई, लेकिन मेरा तो 10 तारीख के, ये देखो 10 फरवरी को आया था। अच्छा, आपका आखिरी सिलेंडर था 10 फरवरी का? हाँ जी। ये देखिए भाई, एक बार इसे फोकस कर दो। ये 10 फरवरी का इनका आखिरी सिलेंडर इन्होंने लिया था। कर रहे हो ही नहीं रहा है? 4 दिन से बुक कर रहा है लड़का, हो ही नहीं रहा। 4 दिन से बुक करना चाह रहे हैं। 853 का इन्होंने आखिरी बार लिया था, अब की बार मिलेगा 913 रुपए का। पर ये बात ये हो रही है, बात 913 और 853 की नहीं है, मिल तो जाए। ये कह रहे हैं 4 दिन से बुक करना चाह रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। बुक ही नहीं हो रहा, बुक ही नहीं हो रहा। और ये कोई पैनिक बाइंग नहीं कर रही हैं भाई। 10 फरवरी इन्होंने सिलेंडर लिया था। अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हैं? यहीं से ले गए थे। यहीं से ले गए थे? अच्छा, यहाँ पर आकर ले गए थे? हाँ। अच्छा, ठीक है। अब 12 मार्च को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, 1 महीने से ऊपर का दिन हो चुका है, यानी कि जो सरकार ने जो लिमिट दी है उससे ऊपर ही चल रहा है कि भाई ये एलिजिबल हैं सिलेंडर लेने के लिए। लेकिन जो है ये कह रहे हैं 4 दिन से बुकिंग ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें? लाइन लगाएंगे यहाँ पर? लगाएंगे, सही बात है। तो कितने बजे आई थी आप जी?
सुबह आ गई थी 9:30 बजे। 9:30? हाँ जी। भाई 9:30 तो अब इसका मतलब ये है कि अब बज रहा है 1, तो 2-2.5 घंटे तो आप खड़े ही हैं हाँ जी, और अभी भी दौड़ लगी थी खंबे के पास। अच्छा, हाँ, पीछे तक हाँ जी। तबीयत भी खराब है। हैं? तबीयत भी खराब है इनकी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ तबीयत नहीं भी खराब होगी तो धूप में खड़े खड़े और उसमें वैसी हो लेती है। कभी बेचारी बैठ रही है, कभी गिर रही है, कभी उठ रही है। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबी आलम है। हाँ। सर मैं यहाँ पे 10 बजे से आया हुआ हूँ और कल भी आया था। कल लाइन लगे सर्वर डाउन, कुछ बुकिंग नहीं हो रही। वही ड्रामा आज है। अब देखो मैं कहाँ से पीछे से आ रहा था, कम 3 घंटे होगा मैं यहाँ पे लाइन लगे हुए, 3 घंटे। और ये देखिए आप 27/1/2026 को लेकर गया था सिलेंडर। अच्छा भाई, ये 27 जनवरी को इन्होंने आखिरी बार सिलेंडर लिया था, यानी कि पूरा फरवरी निकल चुका है। और ये जो है, क्या नाम बताया आपने? नबी आलम नाम है मेरा। नदी आलम साहब जो हैं ये एलिजिबल हैं सिलेंडर लेने के लिए। इन्होंने जनवरी में आखिरी बार लिया था, तो भाई 25 दिन भारत सरकार कह रही है तो ये एलिजिबल हो गए हैं सिलेंडर लेने के लिए। अब ये आपने बुकिंग कराई थी? बुकिंग नहीं हो रहा सर, मैंने कराई थी मगर मैसेज आया, ये मना कर रहा है मैसेज को कि ये मैसेज नहीं है, ये बुकिंग नहीं है। अच्छा, हाँ, बुकिंग उस समय मानेंगे जिसमें 913 रुपये का मैसेज आएगा। ये मैंने करा था, ये मैसेज आया था। ये आपने कराया है भाई, इसमें लिखा हुआ है, ये शुक्रवार का इनका मैसेज है शाम का, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई 2 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। फ्राइडे का है, ये शुक्रवार का है, यानी कि अगर संडे को आप छुट्टी भी मान लो तो सोमवार को इनका सिलेंडर मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये जब ये दिखा रहे हैं यहाँ पर आकर, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये बुकिंग है ही नहीं है जी, मना कर रहे हैं इस बात को कि 913 का मैसेज है तो उसी को मिला सिलेंडर, बाकी नहीं तो आप लाइन में लोगे आगे। अच्छा, वो इस दौरान का रेट बढ़ गया इस वजह से वो कह रहे हैं वो? शायद यही वजह होगी। अच्छा, पर ये तो कोई मतलब नहीं है ना, बुकिंग हुई है तो वो तो 40 ऑलरेडी जिसका 853 का बुक हो चुका है, हाँ। उससे भी मना कर रहे हैं कि ये मान्य नहीं है। 913 का मैसेज होगा तो आपको मान्य होगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा, नहीं तो आप पीछे लाइन में लगे जाके, चाहे 3 घंटे लगे, 4 फिर से घंटे बुकिंग लगे। करिए हैं? हाँ, फिर ये सब बुकिंग करें, ये कह रहे हैं इसमें। आप कितने बजे से खड़ी हैं जी? जी, कितने बजे से खड़ी हैं आप? मैं तो सुबह से खड़ी हूँ। सुबह से खड़े खड़े ये टाइम हो गया, अभी तक नंबर ही ना आया है। अच्छा, हाँ जी, आपकी बुकिंग नहीं हो रही है? ना नंबर से हो रही है, ना ये लाइन लगी हुई है, ना लाइन कम हो रही है। और पिछली बार सिलेंडर कब लिया था आपने? पिछली बार हो गया 1-1.5 महीना। अच्छा, इसमें एंट्री है? जी हाँ, होगी। ये है किताब पर्ची, पिछली पर्ची? पिछली पर्ची होगी है तो इसमें एंट्री होगी। अच्छा क्योंकि मैं तो ले नहीं जाती, मेरा बेटा ले जाता अच्छा, है। भाई ये 19 जनवरी की इनकी आखिरी पर्ची है भाई, ये देखिए 853 रुपये, ये देखिए दिख रहा है क्या? ठीक है जी, ये 19 जनवरी 2026 और ये 853 में इन्होंने पिछली बार लिया था। अब ये जो हैं एलिजिबल हैं अगले सिलेंडर के लिए। कब से बुकिंग करने की कोशिश की आपने? रात से कर रही हूँ मैं, कल से। आपने कल से बुकिंग करने की कोशिश कल से, करी? हाँ, कल से बुकिंग नहीं हो पाई, ना। तो इसलिए आप फिर यहाँ पर अब लाइन में लग गए यहाँ आना पर। ही था, लाजमी यहाँ पे आना था। अच्छा, तो सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो गया या खत्म होने वाला है? कम होने वाला, बिल्कुल हल्का हो गया है। अच्छा, 1.5 महीना हो गया ना। हाँ, कितने भी किफायत से चला लो। ये पैनिक बाइंग नहीं है, ये वही जब आपको ये लगता है कि भाई अब सिलेंडर खत्म होने वाला है तो आप जो है सिलेंडर बुक कराने जाएंगे ही। और दूसरा भाई 19 जनवरी के बाद इनका समय पूरा हो चुका है भाई, अब ये अगला सिलेंडर ले सकती हैं। 25 दिन का समय होता है उस दूसरा सिलेंडर लेने के लिए, ठीक है, तो ये उसको पूरा कर रही हैं। ये भी पैनिक बाइंग नहीं है। तो 2 चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो रही हैं कि भाई पहली बात तो जो कहा जा रहा है कि भाई 2.5 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है, बुकिंग हो ही नहीं रही है, तो यहाँ डिलीवरी कैसे होगी? नंबर 1। नंबर 2 कि पैनिक बाइंग, कम से कम ये जो लोग हैं ये पैनिक बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सब जो है 1-1, 1.5 महीना लोगों को हो चुका है और भारत सरकार के नियम के मुताबिक 25 दिन के बाद ही आप दूसरा सिलेंडर मांग सकते हैं। तो भाई ये सब जो हैं वो 25 दिन वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। अब पैनिक बाइंग या गड़बड़ कहाँ हो रही है? अब गड़बड़ या तो ये हो रही है कि जो लोग हकदार नहीं थे सिलेंडर लेने के, उन्होंने कहीं जो है कालाबाजारी के ज़रिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो एजेंसी हैं, उन्होंने कहीं कालाबाजारी के ज़रिए तो सिलेंडर नहीं बेच दिया है, जिसकी वजह से जो है ये लोग परेशान हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने पैनिक बाइंग कर दी, इसकी वजह से बाकी लोग जो हैं लाइन में खड़े हुए हैं। क्या ऐसा है? या फिर ऐसा है कि भाई पीछे से ही जो है सप्लाई नहीं आ पा रही? मामला क्या है? नमस्कार जी, मैं कहा जी अब ये वो लोग होंगे जिनकी बुकिंग हो गई है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बुकिंग हो गई है। अच्छा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान है, पैनिक में है, इसलिए आए हुए हैं। अच्छा, नहीं मैं ज़्यादातर का मैंने देखा कि 2 शिकायत कर रहे हैं। ये एजेंसी आपकी है?
ठीक है, क्या नाम हुआ आपका जी? सर मैं आपको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं दे नहीं, सकता। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही का बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि लोग दो चीज़ बोल रहे हैं, एक तो बुकिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है कि पैनिक हो गए हैं लोग, सारी एक साथ बुकिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से सर्वर जाम हो गए हैं। अगर जो पीक आवर्स के अलावा 8 बजे से और 6 बजे के बीच में कस्टमर कर रहे हैं, हाँ। उनकी बुकिंग आ भी रही है। अच्छा, और कुछ ऐसा है कि जैसे पहले था कि 15 दिन का समय रहता था, अब 25 दिन हो गया है। हाँ। तो कई लोग उस में भी आ रहे हैं कि भाई हमारी 15 दिन में होती थी, हाँ। अब वो टाइम गैप बढ़ गया, तो हम लेकिन काफी लोग मैंने देखे वो उनका समय पूरा हो चुका है तभी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल वो सर्वर की वजह से बुकिंग नहीं हो पा रही, पैनिक मोड पे है। हाँ। वरना 2 से ढाई दिन में हमारी सप्लाई जारी है। ठीक है, जनरली सबको सप्लाई मिल रही है, लेकिन जो कई हमारे भाई हैं जिनके रमज़ान है हाँ, और वो अर्जेंसी है और वो पैनिक हो रहे हैं, तो इस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ये एक संभावना हो सकती है कि भी बहुत से लोग जब पैनिक कर रहे हों तो उसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाए, तो ये भी सरकार को देखना चाहिए, ये कंपनी को देखना चाहिए भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। भाई डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ये सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। क्या है कि हर सिस्टम की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। हाँ। जो एक नॉर्मल रूटीन में अगर चलता है सिस्टम, तो कोई फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने जैसे देखा हाँ। पीछे पास में भी ये रहा कि भाई कोई भी इस तरह की परेशानियां आती है तो लोग पैनिक होके हर हाँ। चीज़ प्रोक्योर ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो एक रीज़न है, वरना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक के लिए सरकार साथ में खड़ी है, हम लोग साथ में खड़े हैं। कमर्शियल में ज़रूर बाउंडेशन है कि कोई कमर्शियल सिलेंडर अभी नहीं मिल रहा ठीक है, है। लेकिन डोमेस्टिक कस्टमर को कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया जी खड़े हुए सर यहाँ पे, और मैंने नवंबर में आखिरी सिलेंडर लिया था, जब से बुक ही नहीं हुआ, आया तो फिर मैं बुक नहीं हुआ यहाँ भी, फिर मैंने वो ब्लैक से लिया, चलाया, और अब कई दिन से चक्कर काट रहा हूँ, बुक ही नहीं हो रहा। नवंबर के बाद से बुक नहीं बुक ही नहीं हुआ, हुआ तो सर। प्रॉब्लम तो अब आई है। वही नहीं बुक, पता नहीं क्यों जी। तो मैं आया था, इन्होंने कुछ बताया नहीं था, ये देखो इसमें आया हुआ है, मैंने ब्लैक से लेकर के इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा, ब्लैक में कितने का पड़ा जी? ब्लैक में तो जब 1000 रुपये का दीजिए था अच्छा, उस समय पर? उस समय पर, लेकिन अब तो 3500 का 3000 रुपये का बता रहे। ब्लैक में 3500 का मिल रहा है जी जी, अब इस समय, लेकिन ब्लैक में कहाँ से मिल रहा है जब यहाँ नहीं मिल रहा था, ये समस्या बताइए आप। ब्लैक में क्यों मिल रहा है फिर 3000 का 3500 का? भाई जब यहाँ नहीं है सिलेंडर तो। भाई ये कई जगह पर ग्राहक ये शिकायत कर रहे हैं, मैं झंडा वालान भी गया था, वहाँ भी 3000 का रेट बता रहे थे, ये भी बता रहे हैं, इनका भी सुनने में आ रहा है 3500 का रेट है ब्लैक का। नहीं, ब्लैक में कहाँ से मिल रहा है, वही तो हम कह रहे हैं, लोग 4000 तक का पहुँच रहा, बताओ जी सर। तो ब्लैक में कहाँ से मिल रहा है फिर जब सिलेंडर नहीं है तो? हाँ भाई साहब, 300 रुपए किलो सिलेंडर मिल रहा है। 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, यानी कि तो करीब 3900 चार्ज जाएगा अगर ब्लैक में लोगे 14 किलो का सिलेंडर लाल वाला। कल भरवाया है, 1 किलो गैस 300 रुपए किलो मिली है अच्छा, ब्लैक में, और 4 दिन से सिलेंडर बुक नहीं हो रहे। ब्लैक में कहाँ से मिल रहा है फिर जब सिलेंडर नहीं है तो? नहीं वैसे सिलेंडर की समस्या नहीं है, ये तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है या तो मैनेजमेंट खराब हो रहा है या काला बाजारी हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल यही हो सकता है सर, बिल्कुल सही बोले आप, यही हो सकता है, काला बाजारी है या कुछ है, कुछ क्योंकि ना मेरा कुछ। कहना है जैसे अभी भी आप यहाँ खड़े हैं, आपको लग रहा है कि सिलेंडर मिल रहे हैं यहाँ पर? कहाँ मिल रहा है, सब खड़े देख रहे हैं हम तो, ज्यादातर अक्सर 1-2 को मिल जाए लेके चला जाता है वो, बाकी तो सारे खड़े ही हैं। तो अक्सर मैं तो यहाँ खड़े में ही देख रहा सबको सर यहाँ पे। नहीं वो यहाँ से लेकर फिर वहाँ से ले लेते होंगे ना? तो OTP आ ही नहीं रहा है ना, अच्छा, सर्वर डाउन है? सर्वर बिल्कुल डाउन है। अच्छा, मुझे लग रहा था जी मिल जा रहा है यहाँ पे, काफी देर से मैंने देखा नहीं किसी को सिलेंडर ले आते हुए। भाई मैं ये फोन लेके आया अभी सर्वर डाउन है क्या इस समय पर? अभी हैं। अच्छा, पब्लिक क्यों खड़ी, सुबह से क्यों खड़ी होती है? अगर सिलेंडर मिलते तो ये जाती रहती, आती रहती। जब सोल्टेज चल रही, जब मैं लगा था 8 बजे, फिर मैं अपनी लड़की को खड़ा करके गया, वो भी अभी खड़ी है, अभी वही सर्वर डाउन, जब मैं सुबह था जब भी सर्वर डाउन। अच्छा, एक चीज बता दें जी, ये पानी का इंतजाम सिर्फ हमारे लिए नहीं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, मेरे से पहले भी यहाँ मैंने देखा कि पानी जो है एजेंसी वाले दे रहे थे, तो भाई थोड़ा सा ये अगर टेंट की व्यवस्था भी हो जाए तो लोग छाँव में खड़े हो जाएंगे, अगर प्रोग्राम लंबा चलने वाला है तो पानी आप पिला देना बहुत अच्छी बात है। चलता रहेगा सर, ये तो प्रोग्राम जो है लंबा ही चलेगा, क्योंकि सुबह से 8 बजे से खड़े, 10 बजे से हम खड़े, और अभी कोई पता ही नहीं है, अभी तो किसी तरह से भी रोजा वो है, परेशानी हो रही है भाई। अभी तो चल रहे हैं इनके रोजे, ठीक है, मुसलमान भाइयों के रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना है। अब थोड़े दिन बाद 19 मार्च से चलेंगे नवरात्रे, तो हिंदू भाई बहन जो हैं वो परेशान ना हो जाएं। वैसे हम चाहेंगे भाई जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा समय है नवरात्रे शुरू होने में, कम से कम हफ्ते भर का तो समय है ही जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर नवरात्रि के दौरान इस तरह की समस्या आई तो जो है बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ये परेशान है कि जो है हिंदू भाई लोग परेशान ना हो जाएं, इसलिए सरकार जो है उसको देखना चाहिए कि भाई अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये सर्वर की क्या समस्या है,
और कई जगह आ रही है ये समस्या। ये शॉर्टेज नहीं तो सर्वर क्यों डाउन है? आप कह दोगे जी सर्वर डाउन है, क्यों डाउन है? ओवर लिमिट तो नहीं आ गया आपके पास? और कुल मिला के सिलेंडर तो नहीं मिल पा रहा, समस्या ये है। अरे सिलेंडर दो, सर्वर चाहे पूरे दिन डाउन रखो आप दो ले फटाफट कापी लो और दे दो सिलेंडर। 2 घंटे में आप एक कॉपी को साइन करके दे रहे हो, जब 2 घंटे हो जाते ना, जब एक कॉपी को साइन कर रहे हो, क्योंकि आप बुझा रहे हो लोगों को, ये आप लोगों को समझा रहे हो कि हाँ जी हम दे रहे हैं। ऐसे क्यों दे रहे हैं? ब्लैक से क्यों मिल रहे हैं 3500 4000 के? मुझे समझ नहीं आ रही, ब्लैक से क्यों मिल रहे हैं? ब्लैक से कहाँ से जा रहे हैं? ब्लैक से भी तो यहीं से आ रहा है, एजेंसी से वे जो ब्लैक से दे रहा है ले जा करके, तो एजेंसी से ले जा रहे होंगे। ये 100% के इनके पास शॉर्टेज है मामला, सबसे बड़ी समस्या ये है सर। तो ये भी बात ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर सिलेंडर नहीं है, शॉर्टेज है, तो ब्लैक वालों के पास कहाँ से आ रहे हैं जो 3-4 हजार के बेच रहे हैं? जो 4-4 हजार रुपए के बेच रहा है, 3.5 हजार रुपए के बेच रहा है, 3500 रुपए के, वो कहाँ से आ रहे हैं फिर? और फिर दूसरी बात यह है कि अगर शॉर्टेज है तो भाई कुछ लोग जो है इसका मौके का फायदा जरूर उठाएंगे, इसलिए भी कालाबाजारी की बात है। कालाबाजारी होगी वो तो। 2 दिन से खाना ही नहीं बना घर में भाई, इतनी तो पावर नहीं है अपनी जो इलेक्ट्रिक वो कर ले, इंडक्शन खरीद ले, वो खरीद 5-5 हजार रुपए के इलेक्ट्रिशियन। ये देखिए इन्होंने बात बहुत बढ़िया बात बताई भाई साहब ने कि भाई कुछ स्टोरी चल रही है कि लोग जो है अब इंडक्शन वो चूल्हा ले रहे हैं जिससे कि बिजली से काम चल जाएगा। वो भी नहीं मिल पा रहे मार्केट में, वो महंगे दे रहे। चाइनीज आइटम खत्म कर दिए, वो सस्ते आते थे, वो कहते थे 5-5 हजार के चूल्हे कहाँ से खरीदेगा आदमी। मेरठ से आता हूँ मैं डेली यहाँ नौकरी करने, 20 हजार रुपए की नौकरी करने आता हूँ कांति नगर में। बुरा हाल है मेरठ के अंदर भी गैस का। मुरादनगर, मोदी नगर, रिश्तेदारों तक के यहाँ नहीं मिल पा रहे सिलेंडर, वो खुद खाली बैठे हैं बेचारे, क्या करें। तो भाई यही बात को अपनी रोकते हैं कि भाई सरकार देखे कि ये सब क्यों हो रहा है। शॉर्टेज नहीं है तो ये सब तस्वीरें नहीं दिखनी चाहिए। ये बिल्कुल नोटबंदी टाइप तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अभी ईमानदारी की बात यह है कि भाई तस्वीर जो है उतनी वो भयावह नहीं हुई है कि हम जो है पैनिक करने लग जाएं। नहीं, ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है ये पैनिक के लिए नहीं है, ये बल्कि इसलिए है कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए कि लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखे कि भाई जब शॉर्टेज नहीं है, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि 2.5 दिन के अंदर आपके पास में बुकिंग कीजिए और सिलेंडर आ जाएगा, 25 दिन के अंदर आपके पास आप दूसरा सिलेंडर लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लोग तो यहाँ पर महीने भर बाद सिलेंडर लेने आ रहे हैं। पिछले सिलेंडर के बाद में 1 महीना हो चुका है, तब लेने आ रहे हैं, तब भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो लोग बुकिंग करना चाह रहे हैं, 2.5 दिन की बात छोड़ दी कि बुकिंग करने के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा। अरे बुकिंग नहीं हो पा रही लोगों की। तो ये सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि कोई पैनिक हम नहीं फैला रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान दे कि अगर आवाम परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है, तो भाई सरकार को देखना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।